नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम आपको यूपी के अलग अलग जिलों की अहम खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर इटावा से है, जहां प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की प्रेमिका के पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर ब्लॉक प्रमुख को जारी किया गया नोटिस। इटावा में चौबिया थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा हेलू में रात को प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की प्रेमिका के पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय मृतक लवकुश पाल औरैया का रहने वाला था। मृतक की बहन अर्चना देवी ने बताया कि वो शाम 8:30 पर घर पर आया था। वो कानपुर में ट्रक चला रहा था। वहीं गांव के ही अनिल कुमार यादव अपनी खेती व घर के कामकाज के लिए मेरे भाई लवकुश को ले जाते थे। वहीं आज भी मेरे भाई को ले गए और काफी देर बाद अनिल कुमार के घर से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। जब वहां पास में जाकर देखा तो भाई के सीने में गोली लगी हुई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जैसे इसकी सूचना चौबिया थाना प्रभारी विपिन कुमार मलिक को हुई, वो पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर इटावा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, जो खत्म हुई ये आपके कौन लगती थी? ये हमारे साले थे और क्या नाम, ये रात को 8 बजे आए थे हमारे घर पे। तो हम लोग खाना वाना खा पी के सो गए। सोने के बाद ये भी घर से चले गए। घर से जाने के बाद तो ये उधर दूसरे घर पे सोने के लिए आते थे। तो हमको मालूम नहीं था कि कहाँ गए हैं। तो जब हमारे भाई ने हमारे पास कॉल किया तो हमको बताया कि तुम्हारा साला कहाँ पे है। तो उन्होंने हमको बताया कि तुम्हारा साला कहाँ है। तो हमने उनका पता लगाया। लगाते लगाते तब तक सामने से गोली की आवाज़ आई। अनिल यादव के घर से गोली की आवाज़ आई। तो हम लोग गोली की आवाज़ सुन के भाग के वहाँ गए तो वहाँ देखा जाके तो हमारा साला मृतक पड़ा था और अनिल के हाथ में अवैध हथियार था, अदिया। तो वहाँ पे फिर पुलिस को कॉल की। तो 10 मिनट बाद पुलिस आई तो फिर उन्होंने कार्रवाई की। तो ऐसी क्या वजह रही जो अनिल ने गोली मारकर हत्या कर दी? वो उनका आना जाना लड़की वाला मैटर था। लड़की से उनका मेल जोल था, उसके मैटर में गया था। तो क्या जो लड़की थी उससे मिलने गए थे? जी हाँ। आप लोगों को इस बात की जानकारी थी कब चल रहा था? नहीं, जानकारी नहीं थी हम लोगों को। ये हमको सिर्फ गांव के लड़कों से हमको एक बार ये चीज़ पता हुई थी कि ये इधर उधर ताका झाकी करता है। ठीक है, तो हमने इसको भी समझाया और अनिल को भी बोला था। हम कहा तुम इससे अपना संबंध ख़त्म करो। हमको तुम्हें क्या मतलब है इसको घर बुलाने के लिए, क्यों घर बुलाते हो? हमको लड़के से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा है। तो जब हमने इनसे कहा तो ये बोले कि चाचा ऐसी कोई बात नहीं होगी, तुम परेशान मत हो, हम उन्हें समझा देंगे सबको। तो फिर क्या लग रहा है, फिर गोली मार के हत्या हुई है? हाँ, अनिल यादव ने गोली मार के हत्या की है। मौके पे हमने देखा है। क्या रात में उसके घर पे गए थे ये? जी हाँ, इनके घर पे गई थी। तो मतलब बुलाया था कि अपनी मर्जी से गए थे कुछ? अब ये तो सर बिना बुलाए कौन चला जाएगा किसी के घर में रात में। तो ये आपके यहाँ कब से रह रहा था? रात को 8 बजे आया था, 8:30 बजे। पिछले कितने सालों से रह रहा आपके यहाँ? वो तो आना जाना रहता था, परमानेंट थोड़ी ना रह रहा हमारे घर पे। पुलिस आई है? पुलिस आई थी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। बलिया के सोहाव ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख भाग्यमनी देवी पर उनके सोहाव ब्लॉक अंतर्गत कराए गए कार्य को लेकर 18 बिंदुओं पर अनियमित बताते हुए नोटिस जारी कर 30 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। इधर इस मामले को लेकर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बंशीधर यादव ने कहा है कि किसी के दबाव में हमको परेशान करने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी। मामले में जांच के बाद हमसे जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि सुहाव ब्लॉक में कोई अनियमितता नहीं हुई है। जवाब मांगा गया है, जवाब दिया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जांच के बाद हम निर्दोष साबित होंगे। सुनिए। बंशीधर यादव, प्रमुख प्रतिनिधि सुहाव बलिया। क्या मामला है सर? कैसा नोटिस जारी हुआ है? कोई अनियमितता का आरोप लगा है? कैसा क्या मामला है जिसमें 18 बिंदुओं की मांग की गई है? क्या है? अच्छा, एक हम लोगों के मित्र थे अशोक कुमार सिंह सलेमपुर के, 10-11 में वो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य थे और किसी के दबाव में वो एप्लीकेशन दिए हैं। उसकी जांच हुई है और जांच करके जो आख्या यहाँ से गई है शासन से, उसका जवाब हम लोगों से मांगा गया है। तो उसका जवाब दिया जाएगा और क्षेत्र पंचायत सोहाव में कोई अनियमितता नहीं है और पारदर्शिता से काम होता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है।
हमें पूरा उम्मीद है कि जांच के बाद हम लोग निर्दोष पाए जाएंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इटावा के चौबिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खेड़ा हेतु गांव में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां लवकुश नाम के युवक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले अभियुक्त अनिल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण सत्यपाल ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, ये युवक लव कुछ नाम से था और इसकी उम्र लगभग 21-22 साल है। ये अपने बहनोई के यहाँ रह रहा था और रात ये अनिल यादव के घर पर संदिग्ध अवस्था में छत पर जब अनिल यादव को दिखाई दिया तो उसने पीछे से गोली मार दी और एट द स्पॉट इसकी मृत्यु हो गई। अनिल यादव को हिरासत में ले लिया गया है और असला भी बरामद कर लिया गया है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर तो क्या सर कोई प्रेम प्रसंग की भी कोई बात सामने आ रही है? अभी सभी बिंदुओं पर जांच की जाए। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।